सर आप एक चीज बता सकते हो, एक दर्जन में 12 ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, बता सकते हो आप ये? बहुत अच्छा सवाल बाबू। यानी आपका सवाल है कि एक दर्जन में 12 केला ही क्यों होता है। इसका मतलब हुआ कि आपका जो है मैथ में रुचि बढ़ रहा है। तो आइए आपके सवाल को देखते हैं। आपका सवाल है कि एक दर्जन में 12 यूनिट क्यों होता है। एक दर्जन में 12 यूनिट ही क्यों होता है, ये बाबू आपका सवाल था। तो देखो बाबू, फर्स्ट रीजन हम देखेंगे। पहला रीजन हम देंगे आपको कि एक दर्जन में 12 यूनिट ही क्यों होता है। तो आपको बता दे बाबू, ये 12 जो है ना, 12 का जो फैक्टर है, एक से भी हो जाता है, दो से भी हो जाता है, तीन से भी हो जाता है, और चार से, 6 से और 12 से। इतनी संख्याओं से क्या होता है, 12 का फैक्टर निकल कर आता है। इसलिए हम एक एक दर्जन में 12 यूनिट को रखते हैं। ये पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये है हमारा, दूसरा रीजन अगर जो है, अगर हम किसी दो व्यक्तियों में, तीन व्यक्तियों में, अगर हम दो व्यक्तियों में बांटना चाहें तो बहुत आसानी तरीका से 6-6 केले बांट सकते हैं, 6-6 अंडे बांट सकते हैं, चाहे जो भी 12 दर्जन 12 यूनिट चीजें हैं उनको आराम से दो लोगों में 6-6 बांट सकते हैं, तीन लोगों में आराम से बांट सकते हैं, दो लोगों में बांट सकते हैं, चार लोगों में बांट सकते हैं। अन्य ये बांटने में भी क्या है, बहुत सरल था। पर वही जो है 10 के साथ ये सरलतापूर्ण नहीं हो पा रहा था। जितना सरल 12 के साथ होता था उतना सरल 10 के साथ नहीं होता था। 10 में तो 10 अगर यूनिट रहता है तो दो लोगों में तो बांट देते हैं, 5 लोगों में बांट देंगे, पर 3 लोगों में, 4 लोगों में, 6 लोगों में, 12 लोगों में नहीं बांट सकते थे। यानी बहुत इसमें थोड़ा सा कठिनाइयां हो जाती थी। ये दूसरा का रीजन था। इसलिए एक दर्जन में 12 यूनिट होता है। आपको समझ में आ गया? तो चलिए, समझ में आ गया ना, तो चलिए दूसरे सवाल में हम लोग मिलते हैं। लोग अभी तक लिए यहीं तक।